तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टिक टैक टो गेम के बारे में, जिसे कि ज़ीरो काटा भी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा और ज़रूर इसे खेला भी होगा। तो आज फिर से एक बार हम इसे खेलने वाले हैं, लेकिन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वो भी खुद इसकी प्रोग्रामिंग करके। तो देखते हैं हमारा ये गेम कैसा बनेगा। तो ये रही इसकी कुछ इंट्रो स्क्रीन, जहाँ पे थोड़ी सी उसकी इंस्ट्रक्शन बता रखी हैं। उसके बाद एंटर की दबाई तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंच गए। तो यहाँ पे आप देखिए एक हमें फ्रेम तैयार मिला है पहले से ही। तो इसमें हम जो ये इसका कर्सर है एरो कीज़ की मदद से उसमें फ्रेम में मूव करा सकते हैं इसे, और ज़ीरो स्टार की मदद से हम अपने मूव मार्क कर सकते हैं। तो ज़ीरो दबाया मैंने पहले, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं स्टार दबाऊंगा तो स्टार आ जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो आ गया फिर से, यहाँ स्टार, और यहाँ अगर ज़ीरो दबाऊंगा तो इसकी जो ये वाला पैटर्न है कंप्लीट हो जाएगा और ज़ीरो गेम जीत जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो दबाते ही लिखा गया ज़ीरो विंस, तो यहाँ पे गेम एंड हो गया हमारा। तो अब इसकी कोडिंग करने से पहले मैं बताना चाहूँगा इसके कुछ फीचर्स जो कि हमें कोडिंग करते टाइम ध्यान रखना होगा, कि जो कि हम ऐड करेंगे इसमें कोडिंग के ज़रिए। तो जैसे कि जब हम इसकी इस वाली स्क्रीन पर पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर एक फ्रेम पहले से तैयार मिलता है। तो ये फ्रेम कोई इमेज नहीं है जो कि हम सी प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये एक इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं का एक स्पेशल सीक्वेंस बना रखा है मैंने, जो कि देखने में एक ज़ीरो काटे के फ्रेम जैसा दिखता है। तो इसमें क्या करा है, पहले यहाँ 3 स्पेस छोड़कर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाई मैंने, फिर दोबारा 3 स्पेस छोड़े यहाँ पर, और उसके बाद फिर से एक और वर्टिकल लाइन बनाई। फिर दोबारा बैक स्लैश एन की वजह से हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। यहाँ पे 3 स्पेस की बजाय आपके बाद 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, और फिर यहाँ पे एक क्रॉस बनाया। फिर दोबारा 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक क्रॉस, फिर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर बैक स्लैश एन की वजह से फिर से नेक्स्ट लाइन में आ गए। 3 स्पेस, उसके बाद वर्टिकल लाइन, फिर 3 स्पेस, फिर वर्टिकल लाइन, फिर बैक स्लैश एन। और ऐसे ही करते करते हम इसकी जो कोडिंग है उसकी मदद से हम ये फ्रेम यहाँ पर बना सकते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है, जो क्रॉस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कैसे प्रिंट करेंगे वो भी देखेंगे हम आगे चल के। और जो है इसका फ्रेम बनाने के बाद जो बात है वो ये है कि जो हम इसका टाइपिंग कर रहा है उसे एरो की मदद से हमें मूव कराना है। तो अगर हम लेफ़्ट की दबाएं तो वो लेफ़्ट जाना चाहिए, और जब वो जो है अपना एक्सट्रीम लेफ़्ट पे पहुंच जाए तो उसके बाद लेफ़्ट की काम करना बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही जब वो एक्सट्रीम राइट पे पहुंच जाए तो राइट की काम करनी बंद होना चाहिए, और ऐसे ही ऊपर के टाइम पे भी। और एक बात और है कि जब यहाँ पे ये फ्रेम ब्लैंक है तो इस टाइम पे हम ज़ीरो और स्टार दोनों को ऐड करने की हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि जो उसकी स्टार्टिंग जो मूव है वो फिक्स नहीं करना है हमें। हम चाहे तो स्टार से, चाहे तो ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार दबाया तो स्टार से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद अब जो है अब दोबारा अगर हम स्टार प्रिंट करना भी चाहें तो भी प्रिंट होना नहीं चाहिए। जैसे कि अब मैं स्टार दबा रहा हूँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हमें कोडिंग के टाइम ये भी ध्यान देना होगा कि एक बार स्टार दबा दिया तो उसके बाद ज़ीरो ही प्रिंट हो सिर्फ, और ऐसे ज़ीरो दबा दिया तो उसके बाद सिर्फ स्टार ही प्रिंट हो, जैसे कि ये। और एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जैसे हम कर्सर मूव कर रहे हैं तो ये फिर से उस जगह पे पहुंच सकता है जहाँ पे हमने पहले से कुछ प्रिंट करा दिया है। तो अगर ये यहाँ पे पहुंच भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी डालना है, चाहे ज़ीरो चाहे स्टार, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए। इस बात को भी हम इंश्योर करेंगे कोडिंग के जरिए। और उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे सेंस करेगा कि यहाँ पे कोई पैटर्न बनाया नहीं। तो पहले इतनी कोडिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ सबसे पहले तो हमें कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होगा। तो ये 3 हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड की हुई हैं, जिनके की प्री डिफाइंड फंक्शंस आगे हमारे प्रोग्राम में काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मेन फंक्शन से। तो जैसा कि हमने देखा था कि गेम स्टार्ट होती है हमारे सामने ये स्क्रीन होती है। तो स्क्रीन में कुछ यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस प्रिंट की हुई है, और ऊपर लिखा हुआ है प्ले टिक टैक टो। तो ये सब तो जो है हम प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से सब कुछ स्क्रीन पर प्रिंट करा देंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, ये स्क्रीन तब तक ऐसी रहेगी जब तक हम कीबोर्ड से कोई की एंटर नहीं करते हैं यहाँ पे। तो मैंने एंटर दबाया तब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुँच गए। तो इसलिए मैंने गेट स्पेस लगा दिया है, ताकि जब तक कीबोर्ड से कुछ एंटर ना हो तब तक ये कंट्रोल यहीं पर रुका रहे। तो जैसे यूज़र कोई की दबाएगा उसके बाद ये वाला सिस्टम एक्ट करना शुरू कर देगा। तो सिस्टम CLS जो है ये विंडोज़ डॉट एच में फंक्शन होता है। इससे जो भी प्रिंट होता है स्क्रीन पे वो सब क्लियर हो जाता है। तो स्क्रीन हमने क्लियर कर ली, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे जो डिज़ाइन है वो बनाना है। तो पहले तो टिक टैक टो लिखा हुआ था ऊपर, वो लिखा, और उसके बाद जो पैटर्न था वो बनाना है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि लाइन बाय लाइन हमें कैसे प्रिंट करना है ये, तो यहाँ पे वही किया हुआ है। पहले मैंने 3 स्पेस दिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन लगाई, फिर उसके बाद फिर 3 स्पेस, फिर एक वर्टिकल लाइन। ऐसे ही फिर ये वाली नेक्स्ट लाइन जैसे बनानी थी वैसे बनाई हुई है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन बनानी थी उसका एस्की कोड मुझे पता लगा 179। तो वो मैंने कैसे करा कि उसके लिए मैंने एक अलग कोड लिखा। एक उसमें 0 से लेकर 255 तक सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको उसकी एस की वैल्यू की मदद से मैंने प्रिंट करा दिया। तो पूरी एक लिस्ट आ गई हमारे पास। तो जो लिस्ट है वो ये रही। इसमें हम देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन जो है वो हमें 179 पे मिलेगी। इसकी मदद से मैंने वर्टिकल लाइन बनाई थी।
ऐसे 196 पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और 197 पे बीच का जो प्लस है वो है। तो इन तीनों सिंबल की मदद से हमारा इसका पूरा जो फ्रेम है वो कंप्लीट हो गया है। पर जब फ्रेम हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट हमने प्रिंट किया है वो ये होगा। तो इसके बाद कर्सर हमारा इस पोजीशन पे होगा, पर कर्सर को हमें इस पोजीशन पे लाना है और उसके बाद एरो की मदद से हमें इसे मूव भी कराना है। तो कर्सर को मूव कराने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि मैंने बनाया हुआ है गो टू एक्स वाई नाम से। तो गो टू एक्स में हम दो इनपुट लेंगे, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई क्या है, इस उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालने पड़ेंगे हम जहाँ पे हम चाहते हैं हमारा कर्सर आ जाए, और वो इसके रेस्पेक्ट में होंगे। जैसे कि अगर हम राइट में जाएंगे तो एक्स बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, और नीचे आएंगे तो एक्स वाई बढ़ता रहेगा, और ये पॉइंट है 0,0। तो ये जो फंक्शन है वो यहाँ बनाया हुआ मैंने, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है विंडोज डॉट एच में। तो इसकी मदद से हम जो है अपने कर्सर को जहाँ चाहें वहाँ मूव करा सकते हैं। तो अब जो है हमने इतना कर लिया है कि ये फ्रेम प्रिंट करा दिया और अपना कर्सर को यहाँ पहुँचा दिया है। उसके बाद हमें कीबोर्ड से कीज़ को रीड करना है और कर्सर को मूव कराना है, या फिर 0 और स्टार हमें प्रिंट कराना है। तो उसके लिए पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे हमें। जैसे कि एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल सी डिक्लेयर किया मैंने, जिसमें कि हम वो स्टोर करेंगे जो हमने कीबोर्ड से एंटर किया है, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे एक्ट करेंगे। और उसके बाद ये एन और एम दो वेरिएबल डिक्लेयर करें मैंने शॉर्ट एंड जीरो टाइप के, जिसमें कि हम पोजीशन स्टोर करेंगे किसी भी एलिमेंट की। उसके बाद एक ये टर्न है, टर्न से हम ये कंफर्म करेंगे कि किसकी टर्न है इस टाइम। अगर हमने 0 दबाया था लास्ट टाइम, तो इस टाइम अगर हम 0 दबाएं कीबोर्ड से तो वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होना चाहिए। अगर हमने स्टार दबाया था लास्ट टाइम तो इस टाइम 0 ही प्रिंट होना चाहिए, सिर्फ स्टार प्रिंट नहीं होना चाहिए। और ये एक 3x3 का हमने 2D एरे बनाया है, ताकि तो हमारा जो टिक टैक टो का फ्रेम है उसे हम एक 3x3 की मैट्रिक्स की तरह भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये जो एम और एन हमने बनाए थे ये उसके रो और कॉलम को डिनोट करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ कुछ प्रिंट कराना है तो इसका हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में, एम और एन की मदद से। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसके हैं 1,1, इसके हैं 2,2। तो ऐसे जब भी हम कोई मार्क करेंगे इसमें 0 या स्टार, तो उसको हमें स्टोर करना होगा आगे अपने 2x2 जो एरे बनाई थी उसमें। तो ये जो पोजीशन थी कि 0,0 है, तो 0 के लिए हम उसमें 1 स्टोर कर देंगे। आप चाहें तो 2, 3, 4 जो चाहे कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 0 के लिए यहाँ पे 1 स्टोर कर दिया है, स्टार के लिए यहाँ पे 2 स्टोर कर दिया है। तो ये जो पोजीशन है ये असल में 1,0 है, सॉरी 0,1 नहीं है, ये पोजीशन है 1,0। यहाँ पे हम 2 स्टोर कर देंगे, बाकी सब ब्लैंक है तो बाकी सब 0 ही रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए शुरुआत में तो हमने सबको 0 ही बनाया था, जैसे जैसे हम 0 स्टार एंटर करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ इनकी चेंज होती रहेंगी। और उसके बाद जब हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे तो हमें ये भी चेक करना होगा कि कहीं पे कोई कॉम्बिनेशन पूरा तो नहीं हो गया। जैसे कि यहाँ पे 3 0 लगातार आ गए अगर, तो वहीं पे गेम ओवर हो जाएगा और 0 की जीत हो जाएगी। तो हम जैसे देख सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है इनके कुछ फिक्स ओरिएंटेशन नहीं हो सकते हैं। जैसे कि ये तीन और ये 2, तो टोटल मिला के हमारे पास कॉम्बिनेशन 8 तरीके से बन सकते हैं। तो इन 8 तरीकों के लिए मैंने एक एरे बनाई थी यहाँ पे चेक 8, जिसमें कि 8 एलिमेंट्स हैं। तो हर एलिमेंट एक कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और वो कौन सा एलिमेंट कौन सा करेगा वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो 0th इंडेक्स होगा वो इस वाले को देखेगा, जो A1 होगा वो इसको देखेगा, ऐसे ये हो जाएंगे सारे। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे 0 स्टार प्रिंट कर दिया तो A0 में इस वाली लाइन का स्टेटस हम दिखाएंगे। तो चेक 0 में हमने कर दिया -1, तो -1 का मतलब क्या है, -1 से हम ये समझेंगे कि यहाँ पे अब जो है किसी भी तरीके से इस लाइन की मदद से कोई भी यूज़र गेम नहीं जीत सकता, ना स्टार ना 0। चाहे हम यहाँ पे 0 लगाएं अब चाहे स्टार लगाएं वो जीत नहीं पाएगा। ऐसे ही अगर हम ये वाला देखें तो यहाँ पे अगर दोनों 0 आ गए तो इसमें हम जीत सकते हैं, इसलिए बाकी सारे को हम 0 ही रखेंगे फ़िलहाल। जैसे अगर यहाँ पे एक और स्टार आ गया तो 0 स्टार, अब यहाँ पे हम कुछ भी कर लें ये वाली रो कभी बन नहीं पाएगी। तो इसलिए अगर ऐसा हो जाता है तो इस वाली रो को भी हम फिर से -1 कर देंगे। और ये कौन से इंडेक्स की है, ये देखिए A3, तो सॉरी चेक 3। तो अगर यहाँ पे स्टार आ गया तो चेक 3 को भी हमें -1 करना पड़ेगा। तो इसी के हिसाब से वो हमें कोडिंग करनी है आगे। तो सबसे पहले तो हमें एरोस की को रीड करना है अपने कीबोर्ड से, और उस हिसाब से हमें अपने कर्सर को मूव कराना है। तो एरो की को रीड करने के लिए मैंने गेट सी एच फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो गेट सी एच फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम सी में सेव कर देंगे। पर जब हम कोई स्पेशल कीज़ जैसे कि एरो कीज़ को प्रेस करते हैं तो गेट सी एच फंक्शन दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है हमारे पास। पहले तो जो वैल्यू होती है वो 0 या फिर 224 में से कोई एक होती है, और उसके बाद दोबारा वो रिटर्न करता है वो उस की यूनिक कोड होता है। जैसे कि गेट सी एच फंक्शन का
मैंने यहाँ पे कोड बनाया हुआ है, तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमें उसके कोड मिल जाएगा। तो ये रहा। तो अगर मैं अप एरो की दबाऊँ, देखिए आप यहाँ पे 2 वैल्यूज रिटर्न हुई हैं। एक तो 224 जीरो भी हो सकती थी, तो 224 हुई, और उसके बाद 72 हो गई। अब मैं राइट एरो की दबाऊँ तो पहले 224 फिर 77। तो यहाँ पे हमने कैसे हैंडल किया हुआ इसे, तो स्विच सी, जैसे हमने एरो की दबाई तो पहले 224 आ गया इसमें, तो केस 224 ट्रू हो गया, तो यहीं पे ब्रेक हो गया। उसके बाद दोबारा हमें दबाने की जरूरत नहीं है, सी में अपने आप से 72 स्टोर हो जाएगा। तो 72 स्टोर हो गया। 72 का मतलब था कि अप, हम अपने कर्सर को अप मूव कराना चाहते हैं। पर अप मूव कराने से पहले भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ऊपर जगह है भी या नहीं। जैसे कि अगर एरो हमारा कर्सर यहाँ पर है, तो अब अप एरो की दबाएंगे तो अब जगह ही नहीं है, तो जाना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो हम उसका रो है वो चेक करेंगे, रो कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, अगर जीरो रो है उसकी, तो ऊपर जा ही नहीं सकता वो। तो इसलिए अगर ऊपर जाना है तो एम को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर एम ग्रेटर देन जीरो है तो ये अंदर एंटर कर जाएगा। फिर उसके बाद हमें ऊपर लेके जाना है, इसलिए एम एक घट जाएगा, तो एम माइनस माइनस, और उसके बाद कर्सर को वहाँ पहुँचा दिया। तो ये जो एम और एन थे वो तो रो और कॉलम थे उसके, पर हमें गो टू एक्स वाई में तो उसके कोऑर्डिनेट्स डालने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट को हम रो और कॉलम से कैसे निकालते हैं, वो ये ऐसे है कि जैसे कि यहाँ पर एम, तो अब अगर हम नेक्स्ट उस पर जाएंगे राइट में, तो अब देखिए यहाँ से है वो यहाँ गया है, तो कितने रो उसने कितने सेल स्किप कर दिए, 4। मतलब अगर उसका कॉलम बढ़ता है तो 4 कोऑर्डिनेट बढ़ जाते हैं उसके एक्स में, तो इसलिए एन स्टार 4, और +1 इसलिए कि शुरुआती पोजीशन उसकी 1 थी, हमने यहाँ से शुरू करा था और ये 1,1 था, तो इसलिए 4n+1। ऐसे जब हम इसे नीचे लाते हैं तो 2 स्केल स्किप करके आता है, ये एक ये और ये, तो इसलिए 2 स्टार m और +1। तो ये कर्सर वहाँ पहुँच गया जहाँ हमें पहुँचाना था। अब जैसे कि हमें इसे राइट लेके जाना है, तो हम 7 मतलब राइट की दबाएंगे, तो राइट की मतलब केस 77 ट्रू होगा उसके बाद। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो चेक करेगा पहले कि राइट में जगह है या नहीं। अगर राइट में, अगर वो यहाँ पे हुआ इस रो में, मतलब कि अगर n2 हुआ तो वो राइट में जा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए पहले n<2 चेक करेगा वो। उसके बाद राइट में जाना है तो n++ हो जाएगा, और फिर जो कोऑर्डिनेट है वो वहाँ पे कर्सर हमारा चला जाएगा गो टू एक्स वाई की मदद से। तो ये तो हो गया कर्सर को मूव कराने के बाद। अब क्या करना है, हमें जीरो और स्टार वहाँ पे प्रिंट कराने हैं। तो हमने जो है कर्सर को अपने खूब मूव कर लिया, और यहाँ पे अब जीरो स्टार प्रिंट करा दिया। तो हमने यहाँ पे स्टार प्रिंट कराना है, तो स्टार दबाया हमने तो स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें स्टार का कोड पता होना चाहिए। तो ये गेट स्केच का जो फंक्शन था यहीं से पता लगा सकते हैं हम। अगर जीरो दबाया मैंने तो 48 आ गया, स्टार दबाया तो 42 आ गया, तो इसलिए केस 48 और केस 42 बने हुए हैं। आप चाहें तो कैपिटल ओ, स्मॉल एक्स, उनकी मदद से भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं स्मॉल ओ दबाऊँ तो 111, कैपिटल एक्स दबाऊँ तो 88, स्मॉल एक्स दबाऊँ तो 120, वो सब भी आप 48 के और 42 के साथ लगा सकते हैं। उससे आपका जो गेम है थोड़ा और ईजी हो जाएगा खेलना। तो अब हम जीरो दबा रहे हैं, तो जीरो प्रिंट करने से पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी होंगी। पहली बात तो ये कि जो पोजीशन है वो वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, अगर यहाँ पे 1 है मतलब कि जीरो पहले से प्रिंट है, अगर वहाँ पे 2 है मतलब कि वहाँ पे स्टार प्रिंट है, अगर जीरो है मतलब कि वो स्पेस एम्प्टी है, वहाँ पे हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि an, m जीरो है, और उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जीरो की टर्न है भी या नहीं। तो टर्न इक्वल टू 1, तो ये भी हमारा खुद का कोड है कि अगर टर्न 1 होगी तो हम जीरो की टर्न मानेंगे, या फिर टर्न जीरो। टर्न जीरो का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि जब हम गेम को स्टार्ट करेंगे उस टाइम देखिए हमने जो है टर्न को जीरो किया हुआ है, तो शुरुआत में हम नहीं चाहते कि सिर्फ जीरो ही स्टार्ट करे हर बार, या सिर्फ स्टार ही स्टार्ट करे हर बार। तो इसलिए हमने कोई फिक्स नहीं किया, शुरुआत में टर्न को जीरो कर दिया था, और यहाँ पे हमने और के साथ टर्न जीरो कर दिया। तो ये टर्न जीरो वाली जो है यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल है वो सिर्फ पहली बार में ही पहुँचेगा, उसके बाद टर्न 1 या टर्न 2 ट्रू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए शुरुआत में टर्न जीरो है और हमने जीरो दबा दिया, तो शुरुआत में सारे एलिमेंट्स भी ब्लैंक हैं, तो ये जीरो होगा, और टर्न इक्वल टू जीरो है तो ये भी ट्रू हो गया, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद ये अंदर अंदर आ गया यहाँ पे, तो जीरो दबाया था, जीरो प्रिंट करा दिया। तो जब हमने किसी भी पोजीशन पे जीरो प्रिंट कराया, तो जीरो प्रिंट करने के बाद हमारा जो टाइपिंग कर्सर होता है वो एक स्टेप आगे चला जाता है। जैसे यहाँ प्रिंट कराया तो वो यहाँ आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो दिखने में थोड़ा अजीब लगेगा बस, इसलिए हमने जो है उसे फिर से उसके नीचे लाने के लिए वहीं पहुँचा दिया जहाँ वो है। जो उसके रो और कॉलम है उस हिसाब से उसका कोऑर्डिनेट निकाले और वहाँ पे उसे फिर से उसके नीचे पहुँचा दिया। और अब जो है हमने जीरो प्रिंट करा दिया है, तो एन को हमें यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। अब हमने जो मूव किया है उसे स्टोर करना है हमें, तो A0, 0 पे जैसे यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे हमें n को m को 1 करना पड़ेगा अब। और उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई सा कॉम्बिनेशन पूरा तो नहीं हो गया। जैसे कि ये 8 कॉम्बिनेशन थे हमारे पास, इनमें से कोई सा भी पूरा हो गया अगर, तो गेम ओवर हो जाएगा। तो उसके लिए एक इंस्पेक्ट फंक्शन बनाया था मैंने, वहाँ भी चलेंगे अभी। और उसके बाद हमने क्या करा, टर्न इक्वल टू 2 कर दिया। टर्न इक्वल टू 2 कब होता है, जब वो केस 42 ट्रू होता है, मतलब कि जब हम स्टार दबाते हैं तब वो चेक करता है कि टर्न इक्वल टू 2 है या नहीं। तो अब हमने 0 दबाया था तो टर्न 2 कर दिया, मतलब कि हमने स्टार पे छोड़ दिया। अब जब तक स्टार नहीं दबाएंगे तब तक टर्न दोबारा 1 नहीं होगी। तो ऐसे करके हम 0 स्टार प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद ये बात आती है इंस्पेक्ट फंक्शन की। तो इंस्पेक्ट फंक्शन में आप देखिए यहाँ पे हमने 3 आर्ग्यूमेंट ले रखे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट तो वो 3x3 2D एरे जो हमने बनाई थी हर पोजीशन की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, मतलब कि वहाँ पे 0 है या स्टार है या फिर ब्लैंक है। और एक ये कैरेक्टर जो हमने इस टाइम प्रेस किया है, मतलब कि 0 प्रेस किया है फिर स्टार प्रेस किया वो। और एक ये चेक एरे जिसमें कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि वो अभी भी हम उसे बना सकते हैं या फिर नहीं। तो अब देखते हैं क्या करना है आगे। तो पहले तो हमने एक और वेरिएबल बनाया एंड शॉर्ट टाइप का, और उसे 0 से स्टार्ट कर दिया। और अब हम फॉर लूप चलाएंगे, चेक के हर एलिमेंट को एग्जामिन करेंगे कि वो उससे कोई हमारा कॉम्बिनेशन पूरा हो गया या फिर कोई कॉम्बिनेशन बिगड़ गया या फिर अभी वो पॉसिबल रहेगा आगे, तो वो देखेंगे हम। तो i इक्वल टू 0 टू i<8 हम चेक के हर एलिमेंट को एग्जामिन कर लेंगे। उसके बाद अगर चेक i इक्वल टू 0 है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। चेक i इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, अगर चेक i इक्वल टू -1 हो गया, मतलब कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये अब कभी बन ही नहीं सकता, तो उसे हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि वो हमारे काम ही नहीं आएगा। अगर चेक i 0 है मतलब कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक ही उसमें तीनों एक जैसे स्टार या 0 आ जाए, तो इसलिए अगर चेक i 0 है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। चेक i 0 है इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि अभी भी कोई जीत सकता है, तो यहाँ पे हमने n++ कर दिया। ये एंड हमारा उसी काम आएगा कि हमारा गेम अब खत्म हो गया या फिर अभी पॉसिबिलिटी है कोई जीतेगा या नहीं। तो n 0 था, अब n++ कर दिया तो n 1 हो गया। उसके बाद चेक i 0 है तो उसमें हम चेक करेंगे कि कितने 0 हैं उसमें और कितने स्टार हैं। 0 का मतलब यही तो है कि इसमें जैसे पिछली बार तक तो वो 0 था, पर हो सकता है अब इसी लाइन में स्टार आ गया हो, तो इसलिए स्टार को भी काउंट करना पड़ेगा हमें और 0 को भी काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट 1 हम इसमें काउंट करेंगे 0 और काउंट 2 बताएगा हमें कि कितने स्टार हैं उसमें। तो अब i अगर लेस देन 3 है तो चेक 0 1 और 2 ये क्या है, 3 रो हैं, तो 3 रो में हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा और पता लगाएंगे कितने 0 हैं कितने स्टार हैं। तो i लेस देन 3 के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया j और उसे 0 1 2 तक उसे वेरी किया लूप को, और फिर देखा कि उसमें कितने 1 हैं कितने 2 हैं। जैसे कि ये रो है तो i तो इसका जो सीधा सीधा है वो इसका रो ही हो गया, पर हमने जब j बनाया तो j 0 1 2 मतलब उसके कॉलम इंक्रीज कर देगा और उसके तीनों एलिमेंट को हमने रीड कर लिया। तो इफ़ ए आई जे 1 है मतलब कि अगर वहाँ पे 0 है तो काउंट 1++ करेंगे हम। अगर ए आई जे 2 है मतलब वहाँ पे स्टार है तो काउंट 2++ करेंगे। ऐसे ही अगर वो आई जो है लेस देन 3 नहीं है पर लेस देन 6 है, मतलब कि आई क्या क्या है 3 4 या 5 में से कोई एक है, तो यहाँ पे देखिए वो 3 कॉलम में से कोई एक है। तो कॉलम को कैसे करेंगे हम, एक वेरिएबल बनाएंगे जे जो कि इस बार रो स्किप करता हुआ आगे आएगा। और कॉलम कौन सा है, ये जैसे 3 है इसका चेक में तो इसका इंडेक्स 3 है, पर ये कॉलम कौन सा है 0, ये 1 ये 2, तो कॉलम है ये i-3। तो हमने जे बनाया जो कि रो चेंज करेगा आपकी बार, और कॉलम है हमारा i-3। तो इफ़ ए जे कोमा i-3 1 है मतलब कि वहाँ पे 0 प्रेजेंट है अगर, तो काउंट 1++ करेंगे। अगर वहाँ पे स्टार प्रेजेंट है तो काउंट 2++ करेंगे। अब क्या है कि i जो है डायगोनल भी हो सकता है, एल सिर्फ i इक्वल टू 6 है, अगर 6 हमारा कौन सा वाला डायगोनल है, ये वाला। तो इसके एलिमेंट्स किस तरीके से हैं देखिए, ये वाला क्या एलिमेंट है इसका 0,0, ये है 1,1 और ये पोजीशन है 2,2। तो यहाँ पे हमने बनाया एक वेरिएबल जे 0 1 2 तक वो वेरी करेगा, और ए जे पे चेक करना है हमें। तो ए जे अगर 1 है मतलब वहाँ पे 0 है अगर, तो काउंट 1++ कर देंगे। अगर वहाँ पे 2 है तो काउंट 2++ कर देंगे। और क्या बच गया अब, ये वाला एल्स में सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है i इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम चाहे तो एल सिर्फ i इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, फिर सिर्फ एल्स कर देंगे तो भी चलेगा। तो इसके जो पोजीशंस हैं वो किस हिसाब से हैं देखिए, ये वाली क्या है 0,2,
1,1, 2,0। तो मतलब ये जो है, अगर हम एक एलिमेंट जो है एक वेरिएबल बनाए जे, तो ये हो जाएंगी इसकी जो पोजीशन है j, 2 - j। जे को हम 0 2 तक वेरी कराएंगे। तो अगर वहाँ पे 1 है तो काउंट 1 प्लस प्लस, अगर वहाँ पे 2 है मतलब वहाँ पे स्टार है तो काउंट 2 प्लस प्लस। तो आई इनमें से भी कोई सा भी एक हो, काउंट 1 और काउंट 2 हमने इसमें मेजर कर लिए। अब उसके बाद देखेंगे कि काउंट 1 और काउंट 2 से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो -1 हो जाएगा या फिर वो जीत जाएगा गेम। तो देखिए, अगर काउंट 1 = 3 हो गया, मतलब कि उस कॉम्बिनेशन में जो है, उस पैटर्न में तीनों के तीनों 0 आ गए, तो क्या होगा कि 0 गेम जीत जाएगा। हम गो टू एक्सर 2,7 पे जाके ये प्रिंट करा देंगे कि %C विंस। जैसे कि हमें अगर 0 को जिताना है तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ स्टार और यहाँ फिर से 0। तो ये जो है 2,7 पोजीशन है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया प्रिंट कराना। अब चाहे तो यहाँ पे कहीं भी करा सकते हैं। तो वहाँ पे जाके हमने लिखवा दिया 0 विंस। तो ये 0 ही क्यों विन किया, जैसे हमने यहाँ से जो करेक्टर लिया था वही विन कर सकता है सिर्फ, क्योंकि अगर स्टार को प्रिंट करना होता तो वो पिछली बार में जब हम चेक करते तभी पता लग जाता हमें। अब की बार तो हमने 0 एंटर किया है, तो जो भी बदलाव होंगे वो 0 में होंगे। तो इसलिए जो हमने की प्रेस की है वो हमने पास करी इस फंक्शन में और वही जीत सकती है, इसलिए उसी को हमने लिखवा दिया यहाँ पे %C विंस, C। लेकिन अगर इनमें से कोई भी 3 नहीं हुआ, मतलब ना उसमें 3 स्टार हैं ना 3 0 हैं, तो ये वाली कंडीशन देखते हैं हम। वो दोनों 3 3 तो नहीं है, पर क्या उनमें से कोई एक 0 है। जैसे अगर उसमें सिर्फ एक स्टार है और 0 एक भी नहीं है, या फिर एक 0 है और स्टार एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम, आगे चेक कर सकते हैं कि आगे हो सकता है उसमें तीनों स्टार हो जाएं। पर अगर क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू आ जाए कुछ ना कुछ, मतलब कि 0 भी हो और स्टार भी हो, काउंट 1 भी 0 ना हो और काउंट 2 भी 0 ना हो, तो हम उसे कर देंगे चेक I = -1। तो अब वो आगे हमारे काम नहीं आएगा, उससे हम किसी भी तरीके से गेम नहीं जीत सकते। और एंड माइनस माइनस, जो यहाँ पे हमने एंड प्लस प्लस ये सोच के किया था कि चेक I 0 है, पर अब वो चेक I -1 हो चुका है, इसलिए एंड माइनस माइनस कर दिया हमने। ऐसे ही जो है आई को हम 0 से लेके 7 तक वेरी करते रहेंगे और हर बार चेक करेंगे कि चेक I अगर 0 है तो ये उसमें 0 और स्टार काउंट करो, और 0 स्टार काउंट करने के बाद देखो कि कोई गेम एंड हुआ या फिर वो चेक I को -1 हो गया, तो वो कर दिया। और जब ये पूरा एंड हुआ तो हम देखेंगे आखिर में, जब ये पूरा 0 से लेकर 7 तक हमने कवर कर लिया, फिर देखेंगे अगर एंड 0 है, मतलब कि सारे चेक I जो है वो -1 हो चुके हैं, तो एंड 0 का मतलब फिर हम गो टू एक्स इस पे गए और इट्स ए टाई। इसलिए हमने जो है शुरुआत में इसको 0 किया था और वो कहीं पे बढ़ा ही नहीं, या बढ़ा तो वापस यहाँ पे माइनस हो गया। तो अगर वो 0 रह गया तो ये गो टू एक्स वाई 2,7 पे जाके हमने प्रिंट करा दिया ये, और फिर गेम हमारा एंड हो गया। अगर एंड 0 नहीं है, मतलब एंड को कहीं ना कहीं वो बढ़ गया है, वो 2 हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये फंक्शन ऐसे रिटर्न कर देगा। जब ये फंक्शन रिटर्न करा तो टर्न 2 हो गई। अब यहाँ पे फिर से हम जो है अपने इस पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम फिर से स्टार दबाएंगे या 0 दबाएंगे, फिर से एरो कीज की मदद से अपना कर्सर मूव करेंगे। तो अगली बार फिर से इंस्पेक्ट की बारी आएगी जब, तब फिर से वो सारी चीज़ें हम यहाँ चेक करेंगे कि जो हमारा ये फंक्शन है ये सब इसमें चेंज आया है तो इसमें भी कुछ चेंज आएगा फिर। तो जब तक हमारा जो है मैच हमें ये ना पता लग जाए कि कोई जीतने नहीं वाला, तब तक हम करते रहेंगे ऐसा, या फिर जब हमें पता लग जाए कि ये वाला जीत चुका है तब तक करते रहेंगे ऐसा। तो जैसे हमें ये पता लगा %C विंस, हमने गो टू एंड को कॉल कर दिया और यहाँ पे एंड में 13 दबाते ही हमारा, मतलब कि एंटर दबाते ही प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो अब टाइम है एक बार फिर से इस गेम को खेलने का और इसके सारे फीचर्स दोबारा चेक करने के। तो दोस्तों यहाँ शुरू हो चुका है हमारा गेम और यहाँ पे कर्सर को मैं मूव कर रहा हूँ। तो अब की बार पहली बार ही चलता हूँ मैं स्टार की, और यहाँ पे फिर 0, फिर स्टार, फिर 0, फिर स्टार, 0, स्टार। तो इस बार स्टार की जीत हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कोडिंग इसकी समझ में आई होगी।